अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं साकिब मिर्ज़ा, आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। 18 जुलाई के लिए सऊदी अरब की फटाफट खबरें। रूसी इन्वेस्टमेंट फंड के डायरेक्टर जनरल केरल देमरिद ने कहा कि सऊदी अरब और रूस ने कोरोना वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल से संबंधित एग्रीमेंट कर लिया है। यूनाइटेड अरब अमीरात भी इसमें शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली है। मेडिकल ट्रायल्स की तैयारियां चल रही है और जैसे ट्रायल्स कंप्लीट हो जाएंगे और दुनिया में ये खबर आम हो जाएगी कि रूस के पास वैक्सीन तैयार हो गई है, अब उसको कोई भी देश खरीद सकता है, तो सऊदी अरब सबसे पहला देश दुनिया में होगा जो रूस से सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन खरीदेगा। रूस के मुताबिक उनके द्वारा बनाई गई कोरोना की वैक्सीन तीसरे स्टेज में है, यानी आखिरी स्टेज में है। उसके बाद वैक्सीन बिकने के लिए तैयार हो जाएगी, यानी रूस के अंदर भी इस्तेमाल की जा सकती है और कोई भी दुनिया में कोरोना की वैक्सीन खरीद सकता है। लेकिन जैसे कि खबर के मुताबिक बताया जा रहा है, सऊदी अरब का ऐसा कॉन्टैक्ट हुआ है कि सऊदी अरब पहला ग्राहक रूस का बन गया है कोरोना वैक्सीन खरीदने वाला। जाजान पर हूथियों की तरफ से बीते दिन फिर एक हमला हुआ है, लेकिन इससे थोड़ा नुकसान हो गया है। खबर के मुताबिक आपको बता दें कि सऊदी अरब के जाजान रीजन की एक सरहद वाले गांव में, यानी जो बॉर्डर के पास एक गांव था, उस पर एक गोला दागा गया है बारूद का, जिससे दो घरों को नुकसान पहुंच गया है, एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिविल डिफेंस के प्रवक्ता कर्नल मोहम्मद बिन याहिया अल गामदी ने बताया कि हौसियों की तरफ से दागे गए गोले से दो घर को नुकसान पहुंचा और एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। दोनों घर एक दूसरे से मिले हुए थे। गोले के टुकड़े गिरने से गाड़ी और मकानों को नुकसान पहुंचा है। इससे कोई जख्मी नहीं हुआ, ना ही किसी की मौत हुई है। इस तरह की खबरें अक्सर आती रहती है, लेकिन सऊदी आर्मी की तरफ से जवाबी कार्रवाई देते हुए मिसाइल को नाकाम बनाते जाता है। लेकिन ये एक गोला था जिसको हो सकता है सऊदी सिस्टम ट्रेस ना कर पाया हो और इससे थोड़ा सा नुकसान इस बार हो गया। सऊदी अरब के तबूक रीजन में प्राइवेट स्कूलों ने पहली टर्म की फीस 50% कम कर दी है। स्कूलों ने फीस में कमी करने के हवाले से बच्चों के पेरेंट्स को खबर कर दी है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि तबूक रीजन में प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल और नर्सरी स्कूलों के मालिकों को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के दफ्तर में बुलाया गया था, जहां पर इस बारे में बातचीत हुई है, क्योंकि जो बच्चों के माँ बाप थे उनमें काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा था। जब पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है और बच्चे घर से भी नहीं निकलेंगे तो फीस पूरी क्यों वसूल की जाए। तो इस तरह से 50% फीस कम कर दी गई है। स्कूल मालिकों के इस फैसले के बाद 30,000 से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिलेगा, यानी 90 मिलियन रियाल की बचत होगी। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा फ़र्क देखने में आया है। लेकिन और रीजन से कब खबर ये आएगी, इसका इंतज़ार करना होगा। फिलहाल ये तबूक रीजन से खबर थी। सऊदी अरब में बीते दिन कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 1,372 नए केस सामने आए हैं, जबकि केसों की कुल तादाद 2,99,914 हो गई है। बीते दिन रिपोर्ट के मुताबिक 1,432 नई रिकवरी हुई, जबकि कुल रिकवरी अब तक 2,68,385 हो चुकी है। 28 नए लोगों की मौत हुई बीते दिन आई रिपोर्ट के मुताबिक। इस तरह से अब तक सऊदी भर में मरने वाली कुल संख्या कोरोना वायरस के चलते 3,436 हो गई है। जैसे कि स्कूलों में पढ़ाई होने का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, अगले हफ्ते से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसके चलते सऊदी अरब के अल-अफलाज कमिश्नरी में किताबें बच्चों के घर पहुंचानी शुरू कर दी गई है स्कूलों की तरफ से, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से किताबें पहले स्कूलों में भेज दी गई थी, लेकिन फिलहाल स्कूलों के स्टाफ ने किताबें बच्चों के घर पर पहुँचानी शुरू कर दी है। उसकी लिस्ट निकालकर बच्चों के एड्रेस वगैरह निकालकर उनके घर किताबें पहुँचानी शुरू कर दी, ताकि पढ़ाई टाइम से और सही तरीके से शुरू की जा सके। ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए है, यानी अल-अफलाज रीजन में जो भी गवर्नमेंट स्कूल है उनमें ऐसी सुविधा देखने को मिल रही है। हालांकि प्राइवेट स्कूल का तरीका अलग होता है और सबसे पहले किताबें घर घर पहुंचाने का काम अल-अफलाज कमिश्नरी से ही किया गया है। यमन के अंदर हूथियों ने बारूदी सुरंगें बिछाई है, आपने पहले खबरों के माध्यम से सुना होगा। अब खबर यह है कि जाजान रीजन के सिविल डिफेंस के प्रवक्ता कर्नल मोहम्मद अल गामदी का कहना है कि अहद अल मसारिह कमिश्नरी में यमन से सैलाब में बहकर बारूदी सुरंगें सऊदी अरब पहुंच गई है, यानी पानी की जब ज़्यादा मात्रा हो जाती है बारिश से या फिर किसी और तरीके से पानी जब ज़्यादा भर गया उधर, तो जो सुरंगें होती है ज़मीन पर बिछी हुई बहनी शुरू हो गई और सऊदी अरब के अहद अल मसारिह कमिश्नरी में बहकर बारूदी सुरंगें आ गई है। जो लोकल वहाँ के रहने वाले लोग थे उन्होंने ऐसा देखा कि ये कुछ अजीब चीज़ दिखाई दे रही है, जिसके बारे में सिविल डिफेंस को खबर की। सिविल डिफेंस के स्पोकमैन ने बताया कि जैसे ही हमें जानकारी मिली मौके पर टीमें भेजी गई और पाया कि बारूदी सुरंगें थी, उनको डिफ्यूज़ कर दिया गया है, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मौसम के हवाले से जानकारी इकट्ठी करने वाली एक इंटरनेशनल साइट ने जुलाई में सऊदी अरब के 3 शहरों रफ़ा, अल-जौफ, दम्माम को दुनिया के सबसे गर्म शहर बताया है।
14 जुलाई को रफ़ा शहर दुनिया का गर्म शहर था, जिसका टेम्परेचर 50.6 सेंटीग्रेड था, जबकि जुलाई 26 को अल-जौफ दुनिया का सबसे गर्म शहर माना गया, जहां उस दिन टेम्परेचर 47.6 सेंटीग्रेड था। दम्माम का नंबर सबसे आखिर में आया, जहां 31 जुलाई को टेम्परेचर 50.4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सऊदी अरब के कसीम में पुलिस ने फर्जी तरीके से सरकारी डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले 6 मेंबर वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस प्रवक्ता बदर अल सहीबानी ने बताया कि एक लंबे टाइम से फर्जी तरीके से सरकारी कागजात तैयार करने वाले ग्रुप के बारे में खबर मिल रही थी। सूत्रों से मदद मिलने के बाद इस गिरोह तक पहुंचा जा सका। 6 लोगों का ये ग्रुप था और सब के सब पाकिस्तानी हैं, जिनकी उम्र 40 से 50 साल के बीच बताई जा रही है। पुलिस प्रवक्ता ने आगे बताया कि इनके कब्जे से नकली सरकारी दस्तावेज बरामद हुए, यानी काफ़ी सारे कागजात बरामद हुए हैं। साथ ही 33,020 रियाल बरामद हुए हैं और कागज़ बनाने के लिए यानी नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए जो ये मशीनें वगैरह इस्तेमाल करते थे वो भी इनके पास से बरामद हुई है। पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके FIR दर्ज करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन यानी क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया है, जहाँ पर इन पर आगे कार्रवाई होगी। सऊदी अरब की राजधानी रियाज में एक सऊदी औरत रीम अल नासिर ने रियाज में फलों और सब्जियों की दुकान खोलकर पहली सऊदी ऐसी औरत बन गई है जिन्होंने इस तरह का काम किया है, यानी इस फील्ड में ये पहली सऊदी औरत है जो आई है। उन्होंने एक सऊदी टीवी चैनल अल अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि 2018 में उन्होंने ये दुकान खोली थी। उनकी कई सहेलियां भी इसमें हेल्प करती है। शुरुआत में उन्हें बहुत सारी मुश्किलें सामने आई, जो भी आसपास के लोग थे काफ़ी तानाकशी इन पर करते थे, क्योंकि सऊदी अरब में ऐसा काम जो है नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया, लोग इनकी दुकान पर आने लगे, यानी 2020 में इनको काफ़ी तरक्की मिल गई। सरकार की तरफ से भी तरक्की मिली है और सरकार ने जो एक फ़ंड बनाया हुआ है सऊदियों की मदद करने के लिए, यानी कोई भी सऊदी 50,000 तक का लोन ले सकते हैं कोई कारोबार करने के लिए, उसकी तरफ से भी इनको पैसे दिए गए अपने काम को बढ़ाने के लिए। यानी कुल मिलाकर अब सब कुछ ठीक चल रहा है। इन्होंने कई सहेलियों को अपने इस काम में लगा लिया है और सब्जी के साथ साथ फ्रेश जूस वगैरह काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मिलने लगी है। तो आप देख सकते हैं अगर हौसला हो तो मुश्किलें अपने आप जो है ख़त्म हो जाते हैं टाइम के हिसाब से। बाकी ख़बरों का सिलसिला यही ख़त्म होता है। आप वीडियो पर अंत तक बने रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।